नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम दिवाली 31 वाली। जी हाँ, दिवाली के पास आते ही दिवाली का कंफ्यूजन भी अब दूर हो गया, ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इन दोनों तारीखों के बीच ज्योतिषों के बीच लंबी बहस चली या अब भी चल रही है, ये कहा जा सकता है। 31 अक्टूबर से पहले बंसल न्यूज एक बार फिर ज्योतिषियों और पंचांग विशेषज्ञों से इसी विषय पर एक बार फिर चर्चा करेंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात की जाएगी। यह दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है या 1 नवंबर को, इस पर भी बात करेंगे। ज्यादातर ज्योतिषियों की ये मानना है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाए और इसी पर एकमत कई ज्योतिषी और विद्वान हुए हैं। और अब जबकि दिवाली की तारीख फाइनल हो चुकी है, तो 31 को पूजा का शुभ समय क्या होगा, पूजा कैसे होगी, और इन सभी सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तारीख का कंफ्यूजन तो कहीं न कहीं दूर हो चुका है और अब आपके आगे सवालों के जवाब हमारे ज्योतिष और विद्वान दूर करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित नीरज शर्मा, पाटन वाले गुरुजी इंदौर से, साथ ही ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी रायपुर से। पंडित जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं दिवाली 31 वाली। तो दिवाली पर कई समय से ये बहस छिड़ती आ रही है, कई समय से ये सवाल उठते आ रहे हैं कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन अमावस्या है, ऐसे में किस दिन दिवाली मनाई जाए। सबसे पहले मैं पंडित नीरज शर्मा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये कंफ्यूजन आखिर हुआ क्यों, 31 से लेकर 1 तक का ये कंफ्यूजन इतना क्यों हुआ और इतना समय क्यों लगा इस कंफ्यूजन को दूर करने में। हाँ, देखिए साहब, एक बात है कि हमारे सनातन धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व है और इसे मनाने के लिए दूर दूर से लोग हमारे घर में जो है अपने अपने घर जाते हैं। और इस बार क्या हुआ है सन 2024 में कि कार्तिक मास की पूर्ण अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है और विशेषकर अमावस्या की रात्रि में ऐसा माना जाता है कि माता महालक्ष्मी का विचरण धरती पर होता है अमावस्या की रात्रि में, कार्तिक मास में। तो इस वर्ष क्या हुआ है कि अमावस्या 31 तारीख को 3:54 से शुरू होगी और 1 तारीख को 6:18 तक रहेगी। अब देखिए, आधा दिन इधर हो गया 31 का और आधा दिन उधर हो गया, लेकिन अभी मैंने जैसा बोला कि रात्रि में जब अमावस्या आ जाती है तब दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो ये रात्रिकालीन पर्व है, तो 31 तारीख को मनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि इसमें देखो दिवाली जब मनाते हैं तो 3 बातें होती है साहब, 3 बातें देखी जाती है शास्त्रों के अनुसार कि एक तो प्रदोष काल पूर्ण होना चाहिए, दूसरा स्थिर लग्न आने चाहिए रात्रि में, और जो है तीसरा है रात्रि व्यापिनी अमावस्या, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ऐसा होना चाहिए। तो तीनों चीजें 31 तारीख को ही मिल रही है, इसके कारण 31 तारीख को मनाना ये ठीक रहेगा। जी नीरज जी, 1 तारीख में मैं बता देता हूँ कि जी। हम आगे बढ़ते हैं और प्रिया शरण त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्तिकी अमावस्या और प्रदोष काल ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो देखे जाते हैं दिवाली मनाने से पहले, और क्या 31 अक्टूबर को ऐसे खास योग बन रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ही सर्वसम्मति से दिवाली मनाई जा रही है। देखिए क्या है कि पहले तो हम ये जानें कि दीपावली क्यों मनाते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी बलि के कारागृह से मुक्त होती हैं और मुक्त होकर के वो स्वच्छंद विचरण करते हैं और ऐसे घर में प्रवेश करना चाहती हैं जहाँ के गृह का स्वामी तैयार होकर आभूषणों से सुसज्जित होकर के और बड़ी श्रद्धा से महालक्ष्मी का इंतज़ार कर रहा हो। तो इसके लिए निश्चित व्यापनी अमावस्या की आवश्यकता पड़ती है। इस बार जो भ्रम हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल जाए तो पहले दिन को छोड़कर दूसरे दिन की अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें दीपावली करना, मार्गपाली करना या
अमावस्या में पितृ श्राद्ध करना, ये 1 तारीख को शुभ होगा। मगर जहाँ तक सवाल है महालक्ष्मी के पूजन का, तो महालक्ष्मी के पूजन के लिए निशीथ व्यापनी और प्रदोष व्यापनी अमावस्या की आवश्यकता होती है। 31 तारीख को 3:52, 54 या 56 देशांतर से समय करीब करीब सभी विद्वानों ने एक ही कहा है, अलग अलग पंचांगों में एक ही कहा है, लगभग 3:54 से 31 तारीख को शाम को अमावस्या प्रारंभ है और अगले दिन करीब 6:18 तक रहेगी। लगभग 5:38 के आसपास में सूर्यास्त होता है, देशांतर करके थोड़ा सा फर्क। तो ऐसी स्थिति में 2 घटी का भी प्रदोष आपको मिलता नहीं 1 नवंबर को। इस स्थिति में 31 अक्टूबर को मुहूर्त होना चाहिए, 31 अक्टूबर को दीपावली होनी चाहिए और महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। इसमें अलक्ष्मी का विसर्जन भी होता है, तो ये भी ब्राह्म मुहूर्त में होता है। ये सारी चीज़ें अमावस्या में होनी चाहिए। इस लिहाज से 31 अक्टूबर को ही यह एक दीपावली पर्व या महालक्ष्मी पूजन मनाना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक पेच फंसता है कि उदय व्यापनी स्वाति नक्षत्र आपको 1 नवंबर को मिलता है। ऐसी स्थिति में जो विद्युत जन है वो प्रतिपदा को आप मतलब अमावस्या जो 1 नवंबर की अमावस्या के प्रातः काल में आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, ये श्रेयस्कर होगा। मगर महालक्ष्मी का पूजन आपको 31 अक्टूबर को ही करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोग एक वर्ग ऐसा भी है जो 1 नवंबर को दिवाली मनाने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाएगा कि 1 नवंबर को जो भी लोग दिवाली मनाएंगे उनकी पूजा का उन्हें उतना फल नहीं मिलेगा? क्या इसका कोई धार्मिक नुकसान भी हो सकता है या ये पूजा भी सफल होगी? नहीं, देखिए हमारे यहाँ नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, नुकसान का प्रश्न नहीं है। हमारे यहाँ ये आडार तंत्र है और आडार तंत्र के हिसाब से अमावस्या में लक्ष्मी जो है वो मुक्त होती हैं और पूरे लोक में भ्रमण करती हैं। और यहाँ पर जो दरवाज़ा खुला होता है, जिस पे दिया जला रहता है, जिसका गृह स्वामी रात्रि जागरण करता है, सौभाग्य धारण करके सब प्रकार को श्रृंगार करके और महालक्ष्मी का इंतजार करता है, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसी स्थिति में अमावस्या 31 तारीख को तो ठीक है, पर जो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं उनके पास में भी एक तर्क है, उचित तर्क है कि हमारे यहाँ पे जो स्मार्त है और वैष्णव है, 2 परंपराएं हैं। स्मार्त परंपरा में जिस तिथि में उदया तिथि होती है, जिसमें सूर्योदय होता है, उस तिथि को पूरे दिन भर माना जाता है। ऐसी स्थिति में 1 नवंबर में महालक्ष्मी का पर्व मनाने वालों के पास में उचित तर्क है कि वे अमावस्या उदय तिथि मानकर दिन भर और रात्रि भर प्रतिपदा अमावस्या ही संकल्प लेंगे, इसलिए उनका अहित नहीं होगा। पर शास्त्रोचित 31 अक्टूबर है, इसमें संशय नहीं। जी पंडित जी, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि हम इस साल देख रहे हैं कि कई सारे त्योहारों पर ये तारीखों का जो कंफ्यूजन है वो हमें नजर आ रहा है। हर त्योहार में लगभग हर त्योहार जो है वो 2 दिन पड़ रहा है। ऐसे में ये लोगों के मन में अक्सर सवाल उठने लगा है। पहले मैं नीरज जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है, ज्योतिष के अनुसार आप बताइएगा। भाई कंफ्यूजन तो देखिए, आप जब तिथि लगती है, जैसे मान लीजिए ये अमावस्या तिथि है तो ये दिन में शुरू हो रही है, अब 3 बजे शुरू हो रही है, 3 जो है 54 पे शुरू हो रही है, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को जब 6:18 पर खत्म हो रही है तो मनाएं। तो इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति तो रहती ही है जन सामान्य में। लेकिन एक स्थिति इसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी जो है त्यौहार होते हैं, मुख्यतः त्यौहार जो होते हैं तो उदयकालीन तिथि से ही माने जाते हैं। जब सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही जो है तिथि मान्य होती है। लेकिन उसमें एक अपवाद है कि जब रात्रिकालीन त्योहार होते हैं, जैसे मान लीजिए दीपावली का त्योहार है तो रात्रिकालीन त्योहार होता है, अमावस्या रात्रि में आनी चाहिए, प्रदोष काल में ही पूजा होती है, या करवा चौथ का त्योहार है या शरद पूर्णिमा का त्योहार है, ये कुछ त्योहार रात्रिकालीन होते हैं। तो रात्रिकालीन त्योहारों में उदया तिथि का महत्व नहीं होता, क्योंकि वो रात्रि को मनाई जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि आज करवा चौथ मनाई जा रही है लेकिन शाम को 5 बजे ही चौथ खत्म हो गई, तो फिर उसका क्या करेंगे आप? तो चौथ मनाने में उदया तिथि का महत्व नहीं होता है, या अमावस्या का जो है या दिवाली मनाने में या रात्रिकालीन जो भी त्योहार है वो मनाने में उदया तिथि का महत्व नहीं होता है। इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। लेकिन इसका एक स्पष्ट नियम अभी भी एक जो है बना देना चाहिए कि उदया तिथि की जो है सूर्योदय जब होता है उस समय जो तिथि होती है या जो त्योहार होता है
वही तिथि मानी जाए। जी जी, हमारे साथ उज्जैन से ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगभग हर साल, कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो त्योहारों की तारीखें तय होती थी, लेकिन इस साल जो हम देख रहे हैं लगभग हर त्योहार पर इस तरह का असमंजस पैदा हो जा रहा है। पंडित मनीष शर्मा जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्रहों की स्थिति में बदलाव की वजह से ये हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण हैं जो ऐसे मुख्य कारण हैं कि पहले सोशल मीडिया और मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था। जो पंचांग में तिथि दे दी उसी पर त्यौहार मना लिया जाता था। पर वर्तमान स्थिति में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ज्योतिष शास्त्र से ऐसा कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है, और वो ऐसे भ्रम की स्थितियाँ फैला देते हैं अचानक से। और चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऐसी स्थितियाँ जल्दी से फैल जाती हैं, तो जनमानस में ऐसा भ्रम फैल जाता है कि अब क्या करा जाए, 31 को बनाया जाए कि 1 को मनाया जाए। ऐसा ही हर त्यौहार में होने लगा है और सब अपने अपने स्थिति के अनुसार इसका वर्णन कर देते हैं, शास्त्रोक्त अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है अधिकतम। पहले ऐसा नहीं होता था, जो तिथि पंचांग में दे दी उसी के अनुसार त्यौहार मना लिया जाता था। जी, पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या कारण लगता है इसकी वजह से? इसके पीछे ज्योतिष का कोई कारण है या कोई और वजह इसके पीछे मानी जा रही है? जी, तो पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी हमसे जल्द ही जुड़ेंगे, हमसे कनेक्शन उनका टूट चुका है। तो पंडित नीरज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जनता को जो है ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके, उन्हें पता चले कि कौन सा त्यौहार किस दिन मनाना है। खासतौर पर सिर्फ दिवाली की बात नहीं करेंगे, हम उन सभी त्योहारों की बात करेंगे जिनमें अक्सर तिथियों में असमंजस होती है। देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, एक तो ये जो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा है पंचांगकर्ता। जो पंचांग में लिखा होता है वही जनसामान्य देखता है। तो अब जनसामान्य को तो यही पता है, जब कैलेंडर देखेगा, पंचांग देखेगा, तो वो तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो सभी पंचांगकर्ताओं को एक मत होकर पंचांग बनानी चाहिए, ये प्रथम बात तो ये। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो प्रचार किया जाता है आजकल, मान लीजिए व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है, या जो भी मीडिया चल रहा है, तो आजकल जागरूकता ज़्यादा हो गई है। उसके कारण हर आदमी को ये पता है कि इतनी तारीख को अमावस्या शुरू हो रही है और उतनी तारीख को ख़त्म हो रही है। अब 2 दिन में वो अमावस्या आ गई, तो 2 दिन में अमावस्या आ गई तो कन्फ्यूजन तो पैदा हो गया साहब, संशय की स्थिति पैदा हो गई। तो मेरा ये मानना है कि सभी पंचांगकर्ताओं को एक मत होकर, ये हमने कोशिश भी की है कि सब पंचांगकर्ता एक मत हो जाएं और पंचांग में एक ही तारीख लिखी रहे। जो सूर्योदय की तारीख होती है, जब सूर्योदय होता है तो उस दिन जो तिथि होती है वही तिथि या वही त्यौहार माना जाए, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। पंडित मनीष शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले भी ये सवाल हम रख चुके हैं, बंसल न्यूज़ आपके सामने रख चुका है कि 1 नवंबर को एक ऐसा वर्ग है जो दिवाली मनाना चाहता है, तो उनके लिए क्या विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? क्या 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा सकती है? अगर मनाई जा सकती है तो उसके लिए क्या विशेष विधान होगा? 1 नवंबर को दीपावली नहीं मनाई जा सकती है। दीपावली 31 अक्टूबर को ही केवल मनाई जा सकती है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही दोपहर में अमावस्या तिथि आरंभ होगी। अमावस्या तिथि की रात्रि में ही महालक्ष्मी का पूजन होता है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण के अनुसार उनका प्रादुर्भाव अमावस्या तिथि की रात्रि में ही समुद्र से हुआ था। इसका एक कारण है। दूसरा, मार्कंडेय पुराण के अनुसार ही 3 प्रकार की दारुण रात्रियों का वर्णन किया गया है। जो अमावस्या की रात, एक है दीपावली जिसको मोहरात्रि कहते हैं, एक है महारात्रि जो शिव महारात्रि होती है, और एक होती है होली जिसको कालरात्रि कहते हैं। ऐसा मार्कंडेय पुराण के अनुसार वर्णन किया गया है। तो जो मोहरात्रि है वो 31 की रात में ही है। 1 नवंबर की रात में मोहरात्रि नहीं है। माता लक्ष्मी का पूजन भी, चूँकि उनका प्रादुर्भाव ही समुद्र से अमावस की रात को हुआ, तो अमावस की रात 31 अक्टूबर को ही है, तो उसी दिन माता का पूजन होना चाहिए।
राम जी जब वापस अयोध्या आए थे रावण का वध करके, उस दिन भी अमावस की रात्रि थी, इसलिए दीप जलाए गए थे। तो ये भी एक कारण है। शास्त्र भी यही कहता है कि जो निर्णय सिंधु है, व्रत परिचय है, उसके अनुसार जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार चतुर्दशी से युक्त यदि अमावस्या हो तो दीपावली मनाना चाहिए। प्रतिपदा से युक्त यदि अमावस्या हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रतिपदा से युक्त यदि अमावस में दीपावली बनाई जाती है तो घर में निंदित संतान उत्पन्न होती है, साथ ही दरिद्रता की प्राप्ति होती है। अन्य और भी कई नुकसानों का, हानि का उसमें वर्णन किया गया। इसलिए 1 नवंबर को दीपावली का तो त्याग ही करना चाहिए। जो मनाना चाहते ही हैं कि हमें तो 1 नवंबर को ही मनाना है, तो उसके लिए कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। शास्त्र ने उसकी परिभाषा तो दी है, पर कोई रोक नहीं सकता है। पूजन माता लक्ष्मी का किसी भी दिन किया जा सकता है, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है कि आप 1 नवंबर को भी उनका पूजन करें, आतिशबाजी करें, त्यौहार बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर शास्त्रोक्त यह उचित नहीं है। जी पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि हानियां भी हो सकती है, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह की हानियों का सामना, किस तरह के नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जैसा मैंने संक्षिप्त में बताया, पर मैं इसका वर्णन करता हूँ कि प्रतिपदा से युक्त अमावस्या हो जो 1 नवंबर को है, इस दिन यदि दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो घर में निंदित संतान उत्पन्न होती है। इसका वर्णन है निर्णय सिंधु में, मैं अपनी इच्छा से ये नहीं बोल रहा हूँ। घर में निंदित संतान उत्पन्न होती है, साथ ही दरिद्रता की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की हानि होती है, घर में रोगग्रस्त लोग हो जाते हैं आगे जाकर, और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि आगे संतानहीनता को भी प्राप्त करते हैं। जी पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 31 अक्टूबर को ऐसे क्या खास योग बन रहे हैं और किस तरह से पूजा विधि रखी जाए कि माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो और सभी की पूजा सफल हो। नहीं, देखिए, मैं अभी पंडित जी से सविनय प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग 1 नवंबर को मनाएंगे उनके साथ में कोई अहित नहीं होना है। जहाँ तक मैंने भी बहुत सारे ग्रंथ थोड़े थोड़े पढ़े हैं, तो मुझे लगता है धर्म सिंधु भी ग्रंथ पढ़ा है मैंने, और निर्णय सिंधु भी पढ़ा है, जयमल सिद्धांत भी पढ़ा है, ब्रजराज निर्णय भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में अगर भगवती लक्ष्मी का पूजन कर दें तो कुछ अहित होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मैं पंडित जी के इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात ये जरूर है कि 31 अक्टूबर को अमावस्या है, निशीत व्यापनी है, प्रदोष व्यापनी है, इसमें हमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सभी पीठों ने, शंकराचार्य के पीठों ने भी बहुत साफ तौर पर कह दिया कि 31 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी का पूजन शेषकर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पर मुझे नहीं लगता है कि 1 नवंबर को कोई ऐसा अहित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। हो सकता है मेरी अज्ञानता हो इस विषय में, हो सकता है मैं किसी धर्म सिंधु ग्रंथ के किसी दूसरे वर्जन को पढ़ा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है। दूसरा प्रश्न कि इस समय जब अमावस्या है, इसमें स्वाति नक्षत्र का प्रवेश भी लगभग 12:45 पे हो जाएगा, यानी 31 अक्टूबर को। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि स्वाति नक्षत्र से युक्त 31 अक्टूबर को रात्रि में 12:45 के बाद सबसे श्रेयस्कर मुहूर्त होगा। और इस समय जो हमारे पास में 12 बजे के बाद मुहूर्त है वो शुभ लग्न है, करीब 2:57 से 4:32 तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंह लग्न भी है, 12:45 सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे श्रेष्ठ लग्न सिंह लग्न का है, और इसमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन शेषकर होगा। और इस बार निश्चित तौर पे जो महालक्ष्मी का योग है वो अमावस्या का प्रारंभ 3:56, 3:54, देशांतर से थोड़ा समय का फ़र्क है। मगर ये जो महालक्ष्मी का पर्व है, या अमावस्या तिथि, या जो दीपावली, या महालक्ष्मी का जो पूजन है, वो सभी प्रकार से सब प्रकार की समृद्धि देने वाला रहेगा। जी
पंडित जी, मैं आप तीनों से वैसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हमारे जो त्योहार तीज रह गए हैं, अब ये खास तौर पर दिवाली की अगर हम बात करें तो पटाखों तक कहीं ना कहीं सीमित रह गए, लेकिन ये साधकों के लिए भी कार्तिक अमावस्या काफ़ी अहम मानी जाती है। पंडित नीरज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या साधकों के लिए विशेष साधना इस दिन हो सकती है? क्या सिर्फ पटाखों तक ही ये सीमित हो चुकी है दिवाली, और साधना के लिए क्योंकि ये काफ़ी विशेष दिवस होता है? बिल्कुल सही बात कही साहब आपने कि ये पटाखों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पटाखे तो जो है मनोरंजन का एक वो होते हैं, जरिया होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन ये साधना का सबसे बड़ा दिन है जिसमें माता महालक्ष्मी का विचरण रात्रि काल में जो है धरती पर माना गया है। तो अभी देखिए, इसमें श्री सूक्त की साधना सबसे अच्छी बताई गई है कि श्री सूक्त और पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त भगवान विष्णु का और श्री सूक्त माता महालक्ष्मी का। तो माता महालक्ष्मी के यदि पूरी रात्रि में बैठ के और 11,000 श्री सूक्त के पाठ कर लेते हैं या 5100 कर लेते हैं तो एक जो है वो सिद्ध हो जाता है, और वहाँ पर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, सुख समृद्धि आएगी उस घर में। ऐसे ही कुछ टोटके होते हैं जिनको करने से उस दिन जो है घर में सुख समृद्धि आती है। और सुख समृद्धि का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि पैसा ही आए, घर में जो है संतान से संबंधित तरक्की होना, या घर में गाड़ी वाहन आना, या घर में जो है प्रॉपर्टी का खरीदना और पैसा आना, ये सब सुख समृद्धि में आता है। और घर में खुशहाली रहना, ये सब सुख समृद्धि में आता है जी। तो देखिए, कुछ टोटके ऐसे होते हैं कि रात्रि में करने से उनको जो है जन सामान्य को बहुत लाभ होगा जी। तो मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ आपको कि जब हम पूजा करें तो सबसे पहले तो जो है प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए जी। तो इस बार जो प्रदोष काल पड़ रहा है शाम को 31 तारीख को शाम को 6:15 बजे से और 8:15 बजे के बीच में सबसे अच्छा समय है, जिसमें स्थिर लग्न भी आ रहा है, वृषभ लग्न भी, और प्रदोष काल भी रहेगा, और जो है अमावस्या भी लग जाएगी। तीनों चीजें इसमें मिल रही है तो इस समय करना चाहिए। और उसमें एक कटोरी में जब हम पूजा करें तो उस पटिये पर एक कटोरी रख लें, तांबे की कटोरी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और उसमें 21 कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ जो आती है मार्केट में मिल जाती है, 21 गोमती चक्र और थोड़ी सी जो है एक मुट्ठी पीली सरसों, ये तीनों वहाँ पर रख लें। इन जैसे माता जी की पूजा करते हैं वैसे ही इनकी पूजा कर दें जी। और दूसरे दिन जब पटिया उठाते हैं तो एक पीले कपड़े में इन तीनों को बांध के अपने जो जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें, उससे साल भर घर में बरकत रहेगी और लक्ष्मी की जो है आवक बनी रहेगी। जी जी। आगे बढ़ेंगे। पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, संक्षिप्त रूप से रिएक्शन दीजिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि 11,000 श्री सूक्त का पाठ करना अव्यवहारिक है, क्योंकि श्री सूक्त के पाठ में करीब 4 मिनट लगते हैं और 11,000 पाठ करने में मुझे ऐसा लगता है कि 4400 मिनट यानी 2-4 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम 51 पाठ 11 पाठ जरूर कर लें। श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। कमल फूल से भगवती की पूजा करनी चाहिए। कल भगवती को पद्मजा कहा। और एक प्रश्न आपने किया था कि इन दिनों में 2 त्यौहार क्यों होते हैं, एक ही त्यौहार में 2 अलग अलग विचार क्यों आते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि अनादिकाल से हमारे यहाँ पर वैष्णव और स्मार्त परंपराएं रही हैं और वैष्णव और स्मार्त परंपराओं के निर्णय अलग रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई मतभेद पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं रहा। क्योंकि लोकल सोशल मीडिया का सवाल है, जैसा मनीष भाई ने कहा, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया के कारण किसी चीज़ को अनजाने में कोई ऐसे हवा दे देता है। वरना हमारे यहाँ पे वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय के मेरा ख्याल है आज से 50 साल पुराने पंचांग में निकाल कर देखेंगे तो उसमें दिखेगा। तो ऐसा है कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय के नियम अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, इसलिए 2 तिथि होती है। अन्यथा पंचांगों में और विद्वानों के बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है। जी। पंडित मनीष शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी लेनी चाहूंगी। आपका प्रश्न बोलिए। जी, अभी जो हमने चर्चा की है उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगी, दिवाली पर, और साथ ही दिवाली पर जो 2 मुहूर्त निकल रहे हैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। 2 मुहूर्त तो अभी जैसा आपको विद्वान पंडित जी ने बताया कि वैष्णव और स्मार्त
में मतभेद होता है। एकादशी को लेके भी कई बार ये हो जाता जी। है। इसके अलावा सोशल मीडिया इसका एक कारण है जो भ्रम पैदा कर देता है, और इसके और भी ऐसे कारण हैं जो सोशल मीडिया पे अभी प्रमुखता से देखने आते हैं। अभी एक माता जी कोई हैं, वो सोशल मीडिया पे कह रही थी कि लक्ष्मी जी की आरती ही नहीं करना चाहिए दीपावली की रात को, आरती करने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। और एक और कोई विद्वान ऐसा कह रहे थे कि लक्ष्मी जी के साथ ऐसा वैसा, ऐसी पूजा नहीं करें, वैसी पूजा नहीं करें, अन्यथा वो चली जाती हैं। जी। ऐसा प्रसाद लगना चाहिए, वैसा कपड़े पहन के करना चाहिए, इस तरफ मुंह करके करना चाहिए। तो ये सब ऐसी भ्रम की स्थितियाँ नए नए विद्वान जो प्रकट हुए अभी, जो सर पे टीका भी नहीं लगाते हैं और ऐसी बातें प्रचार करते हैं, तो इस कारण से ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि जनमानस जो है वो बौखला जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। पर समस्त विद्वानों ने 31 अक्टूबर को ही तय किया है कि 31 अक्टूबर ही दीपावली का पर्व रहेगा। जी। उसी दिन उसको मनाना चाहिए। उसी दिन रात्रि में माता महालक्ष्मी का या जैसा भी समय हो, मुहूर्त हो, माता जी का पूजन कर कर और उनकी आरती अवश्य करना चाहिए। इस भ्रम में ना आए कि आरती करने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। हम लोग बाल्यकाल से करते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी आरती के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं जी। कि आरती करने से ही पूजन पूर्ण होता है। उसके पश्चात पुष्पांजलि, मंत्र अर्पित आदि आदि किया जाता है। जी। पंडित जी, तो समय की ऐसा कमी है, माफ़ी ये चाहूँगी सोशल आपको मीडिया के कारण रोकने हुआ। के लिए। लेकिन ये एक तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया जो है इन सभी मामलों में भ्रम फैलाने की काफ़ी कोशिश सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो जो जनता है, जो बंसल न्यूज़ के दर्शक है, जो हमें देख रहे हैं, आपने आज तीनों पंडितों की, तीनों ज्योतिषाचार्य की राय आज सुनी है, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको दिलवाई। तो 31 अक्टूबर वही तारीख है जब दिवाली मनाई जाएगी। हमारे साथ आज के विशेष कार्यक्रम में पंडित नीरज शर्मा इंदौर से, साथ ही पंडित मनीष शर्मा जी उज्जैन से और पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य रायपुर से जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने हमारे साथ चर्चा की और इस विशेष विषय पर आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े। इसी के साथ दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही धनतेरस की हमारे बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।